बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे उस्ताद पर भी 295A लगा था और मेरे ऊपर दो लगे हैं 295A और 295C। और आज हमारा जो परफ्यूम लॉन्च हो रहा है उसका नाम भी 295 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर बल्कि फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट का कहना है। और वो बड़ा खुश होकर कह रहा है कि मेरे उस्ताद पर भी तौहीन मजहब लगी थी 295A और मेरे ऊपर दो लगी हैं 295A भी और 295C भी, यानी कि तौहीन रिसालत भी। और हमारा जो परफ्यूम लॉन्च हो रहा है उसका नाम भी 295 है। और इस तरह के जो घटिया लोग होते हैं वो इस तरह के स्कैंडल करते रहते हैं ताकि वो मीडिया की जीनत रहें और मुफ्त की पब्लिसिटी उन्हें मिलती रहे। तो ऐसा ही कुछ रजब भट्ट ने किया कि पहले नमाज का मजाक उड़ाया, मक्के मदीने का मजाक उड़ाया, उसके ऊपर केस हुए, वो अदालतों में पेश हुआ, उसे बड़ी फैन फॉलोइंग मिली और उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, 295 परफ्यूम लॉन्च कर दिया। जब नमाज का मजाक उड़ाया तो माफी मांग ली, जब मक्का मदीना का मजाक उड़ाया तो माफी मांग ली, और इस बार जब 295C की बारी आई तो मौसूफ तब भी कुरान मजीद लेकर आ गए कि मेरा मकसद ये नहीं था, यूं था, बल्कि यहाँ था। मुख्तलिफ तावीलें पेश करके उन्होंने कौम से माफी मांगी। तो भाई एक बार गलती की माफी मांगी, दूसरी बार गलती की फिर माफी मांगी। अब हर बार गलती की माफी नहीं होती और हर गलती माफी के काबिल भी नहीं होती। और 295C तो वैसे ही इतना हसास मामला है कि कोई मुसलमान इसे बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता। वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है लेकिन तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भाई हर बार माफी नहीं होती और हर गलती काबिल माफी भी नहीं होती। तो अगला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या 295C यहाँ लगता है या नहीं लगता। मैं रात से एक वीडियोस देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मौलवी साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ा जम्मे गफीर इकट्ठा किया हुआ था और वो थाने पहुंच गए रिपोर्ट करवाने के लिए। और सोशल मीडिया पर इसे इतना उछाला गया है कि एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा कि यार वाकई मामला तो कोई सीरियस ही है, इतने लोग बाहर निकले हुए हैं। तो जब मैंने इसकी थोड़ी सी छानबीन की तो मुझे पता चला जो तौहीन रिसालत का कानून है वो 295C है और जो रजब भट्ट का परफ्यूम है वो 295 मैन और 295 वुमेन है। तो यहाँ तो बहुत सारा फर्क है कि 295 मैन को 295C आप कर दें और 295 वुमेन को भी आप 295C कर दें, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह तो घरों के भी नंबर होते हैं। आप किसी बड़ी सोसाइटीज में जाएं तो वहां 295 नंबर का घर आपको नजर आएगा, किसी की गाड़ी का नंबर आपको नजर आएगा, किसी के मोबाइल का नंबर आपको नजर आएगा। ये 295 एक हिंदसा है, तो इस हिंदसे से कोई तौहीन रिसालत मेरे ख्याल में तो नहीं होती। हाँ, अगर उसने आपके सामने तौहीन रिसालत की है तो फिर आपका हक बनता है आप उसके खिलाफ निकलें, कानूनी रास्ता भी इख्तियार करें और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। ये आपका सबसे अव्वलीन फर्ज है कि गुस्ताख रसूल की किसी सूरत माफी नहीं हो सकती। और जहां तक बात है परफ्यूम की, तो मेरे ख्याल में 295 से कोई तौहीन रिसालत नहीं होती। ये मेरा एक ख्याल है, मेरी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ। बाकी इसका फैसला तो उलमा ने करना है या अदलिया ने करना है। अगर वाकई इससे गुस्ताखी होती है, तौहीन रिसालत होती है, तो फिर इसको सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है जिस पर ये माफी मांग चुका है। मेरा मकसद यहाँ रजब भट्ट को सपोर्ट करना या उसके परफ्यूम को सपोर्ट करना हरगिज नहीं है। ना ही मैं रजब भट्ट को जानता हूँ, ना मुझे वो जानता है। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बात है उतनी ही रखी जाए। अब 295 को 295C न कर दिया जाए, जो असल में 295 मैन और 295 वुमेन है। और पाकिस्तान के अंदर आज से पहले बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे सामने हो चुके हैं कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना या तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाना ये बहुत ही आसान है। आप किसी के लिए भी कह दें, फिर वो जाने और पब्लिक जाने उसने गुस्ताखी की है या नहीं की, बस फिर वो गुस्ताख पक्का है, फिर उसे पब्लिक नहीं छोड़ेगी। और हमारे सामने कई ऐसे वाकयात भी आए हैं कि लोगों ने उन्हें पकड़कर मार दिया है। अब वो गुनाहगार था या नहीं था ये तो उसको पता है या अल्लाह को पता है, लेकिन पब्लिक ने उसे पकड़ के मार दिया है। और हमारे सामने एक वाक्य ऐसा भी हुआ था जिसे मारकर जला दिया गया था। इस मामले में लोग कानून हाथ में लेने में देर नहीं करते, तो इसलिए ऐसे हसास मामले को कानूनी तरीके से हल किया जाए, उलमा की मुशावरत से हल किया जाए, ताकि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो। हाँ, अगर उसने गुस्ताखी की है
تو پھر وہ ایسی حرکتیں پہلے بھی کر چکا ہے، تو پھر اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسی جرت نہ کر سکے۔ یہ میری رائے تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ میرا مقصد کسی کو سپورٹ کرنا یا کسی پر اٹیک کرنا ہرگز نہیں، یہ میری رائے تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔